Hi guys, hello everybody. This is Dr. Pradeep Pathak. Now this video is dedicated for pregnant ladies, ladies who are planning to get pregnant, and so what they should do in this situation where we have the coronavirus. Because as I said, this situation we will have still for one more year, and we are positive to get a vaccine, but till it is available to all the public freely and to masses, it will take time. So let's hope for the best. But now, what if you are already pregnant? What you should do? We start with that. Now, the very crucial stage in any pregnancy is the first trimester. We divide the pregnancy into three trimesters. So the first trimester is the very crucial stage, because in this trimester, ट्राइमेस्टर बोलने का मतलब 3 माह है. 3 माह मतलब 9 महीने हम काउंट करते हैं. वैसे इन मेडिकल टर्म्स इट्स 10 मंथ्स. कंप्लीट 10 मंथ्स इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर प्रेगनेंसी, लेकिन हम इसको ट्राइमेस्टर बोल के ऐसे डिवाइड कर देते हैं. तो जो पहला 3 महीना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय जो एम्ब्रियो है, जो जो नवजात, जो अभी हुआ नहीं है, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, जो अभी कंसीव किया है, उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं. वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, जो होता है न्यूरल ट्यूब के फॉर्म में. एक ट्यूब फॉर्म होता है जिसको न्यूरल ट्यूब बोलते हैं. उसी में से ब्रेन के सारे पार्ट्स, आँख, सब कुछ डेवलप होता है. और फिर धीरे धीरे तो ब्रेन अच्छा डेवलप हो, इसके लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको दो चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है. फर्स्ट इज़ आयरन, क्योंकि इंडियन सारी लेडीज़ को आयरन की क्रोनिक कमी होती है. और दूसरा फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड और फॉलेट वो भी एक विटामिन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेल डिवीजन एंड सेल मल्टीप्लिकेशन. सो ब्रेन के डेवलपमेंट में, वो न्यूरल ट्यूब के, एम्ब्रियो के न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉलिक एसिड का. इसलिए आप ज़्यादातर देखिए गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इमीडिएटली प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड एंड आयरन. इफ़ देर इज़ अ रिडक्शन इन हेमोग्लोबिन में अगर कमी है तो आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं. तो आप ज़रूर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके कंसल्टेशन में रहिए. ज़रूरी नहीं है उनके पास जाना, आप उनसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन में रह सकते हैं. और आप ज़रूर कोई भी आयरन की सप्लीमेंट ले सकते हैं. वंस अगेन, एनी कंपनी विल इज़ गुड. यू कैन टेक इट 1 टैबलेट पर डे एंड 1 फॉलिक एसिड टैबलेट for the first trimester, so that there is a good development of neural tube and कोई congenital problems नहीं हो. So ये दो vitamins लेने बहुत ज़रूरी है. और general precautions, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेडी प्रेग्नेंट है घर में तो आप भी प्रिकॉशन लीजिए. जब भी दूसरे घर वाले हैं उनके सामने जाने से पहले प्रेग्नेंट लेडी के आप मास्क पहने, आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले. प्रेग्नेंट लेडी का जो रूम है वो अलग दे दें, or with attached bathroom if possible. I'm saying, I know everybody doesn't have that luxury to have a separate bathroom. Some people have only one toilet and bathroom in their houses, so they cannot isolate it. But at least try to give her some space in a house where she can be by her own, so that बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन. और ये प्रेग्नेंट लेडीज़, ऐसा नहीं है कि आप बाहर जा नहीं सकती. वंस अगेन, गो इन फ्रेश एयर, गार्डन में घूम सकते हैं, बट आप किसी से भी बात करें स्पेशली तो आप जरूर 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें. खुद भी मास्क पहने, हो सकता है तो फेस शील्ड खरीद लें जो 200-300 रुपये का आता है, ऑनलाइन अवेलेबल है. वो फेस शील्ड पहने. अपने आप को आप ज़रूर बचाएं, क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं, वो नवजात शिशु जो शिशु पैदा नहीं हुआ, आप उसको भी बचा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक और जान पनप रही है और उसको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. टिल नाउ अभी तक प्रूव हो नहीं चुका है कि जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोरोना हुआ वो कोरोना पास ऑन होता है एम्ब्री मतलब प्लासेंटल बैरियर से, और जो नियोनेट है उससे होता है या नहीं होता है. ये अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है. और उससे कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होने की चांस होते हैं. रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट स्टिल वी आर इन अ वेरी नेसेंट स्टेज, बहुत ही अर्ली स्टेज पे है. सो वी डोंट नो, बट द मेन थिंग इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो जितना आप अपने आप को प्रिवेंट करेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगी, आपका जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा. सो प्रिवेंशन इज very much good if you are already pregnant. Yeah, those who want to get pregnant, what my recommendation will be, देखिए मैं मेरी बातों को डिफरेंट तरीके से ना लीजिए.
अगर हम इतना वेट कर सकते आप वेट कर सकती हैं तो 6 महीना साल भर अगर आप और वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, जब ये कोरोना का थोड़ा कुछ डेफिनेटिव रिज़ल्ट आ जाए। जैसे 4-5 महीनों में हो सकता है कि हम कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे और कोई वैक्सीन मिल जाएगा, वैक्सीन ना भी मिले बट एटलीस्ट 6 महीना अगर आप पोस्टपोन कर सकती हैं या अपनी प्रेगनेंसी, तो दैट इज़ मच मोर बेटर। क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी जो बच्चा पैदा हो उसे कोई प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हो, क्योंकि आप तो ज़िंदगी जी लेंगे लेकिन वो कैसे जिएगा अपनी ज़िंदगी, वो लड़की या लड़का कोई भी हो। तो बेटर है कि ये 6 महीने के दौरान अगर आप प्रेगनेंसी ना ही प्लान करें, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, टाल सकते हैं तो टालें। अगर आप टाल नहीं सकते, ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो मैंने बता दिया क्या करना है। सेम वे अपना टेम्परेचर हर दिन चेक करें, पल्स ऑक्सीमेट्री रखें, पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें ऑलवेज। और अगर आपके पास और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो एक्लम्शिया वगैरह हो रहा है या नहीं, मतलब एक्लम्शिया जब बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का, तो एक जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर आता है ना, क्योंकि आप बार बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते अब, क्योंकि कोरोना है, कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी गाड़ियाँ नहीं मिलती, डर है। तो एक डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर भी ले लें, बहुत सारे कंपनियों का आता है, ओमरॉन का मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसका एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर है, बट कहीं से भी बाई कर सकते हैं। तो आप घर पे ही ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी का, और आप गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन पर ही सब पैरामीटर्स बता सकते हैं कि टेम्परेचर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीज बेसिक थिंग्स आपको रखना बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि आप बार बार डॉक्टर के पास इस कंडीशन में अप्रोच नहीं कर सकते। So those who can buy even that digital blood pressure meter is also good. But pulse oximetry I think in this situation is very very required. और बाहर हज़ारों लाखों खर्च करने से तो 1-2 हज़ार खर्च कर ले, क्योंकि वो आप पल्स ऑक्सीमीटर पूरे घर वालों का चेक कर सकते हैं और वो ब्लड प्रेशर से सबका ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। सो 3 things have to be kept for very important: ब्लड प्रेशर चेक ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, हर टेम्परेचर एंड हर ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर ये आप घर में हर दिन चेक करते हैं, एक बेसलाइन बना लेते हैं और प्रिवेंशन लेते हैं, वही मास्क पहनती हैं प्रेग्नेंट लेडी, शील्ड पहनते हैं, और दूसरे घर वाले भी वही प्रिवेंशन का टेक केयर करते हैं, तो प्रेगनेंसी अच्छी जा सकती है, नॉर्मल जा सकती है और सब ठीक होगा। सो प्रिवेंशन इज़ ओनली द मेन थिंग हाउ यू कैन टेक इट। और दूसरी बात है, अगर आप पूछोगे कि प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना हो ही गया तो क्या करें, सेम वे बेसलाइन चेक करते रहें कि बुखार है या नहीं है। एक बार आपने टेस्ट कराया और कंफर्म हो गया और सिम्टम्स आ रहे थे, तो बुखार के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगेन गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। सेफेस्ट मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी के दौरान इज़ ऑल्सो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल से सेफ़ कोई ड्रग नहीं है प्रेगनेंसी में, तो पैरासीटामोल दे सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग द फीवर। और विटामिन सी दे सकते हैं, और दूसरे फॉलिक एसिड एंड आयरन, ये तो चालू ही रखें तो दे सकते हैं। एंड ऑब्ज़र्व करते रहें, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम तो नहीं हो रहा, फिर आपका ये तो ठीक है, मतलब टेम्परेचर नीचे जा रहा है, और अच्छा खाना दें, रेस्ट दें, थोड़ी एक्सरसाइज दें। मैं समझता हूँ वो भी प्रेग्नेंट लेडी भी ठीक हो जाएंगी। अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ऑलवेज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, नेवर वेट, ओके। एंड इफ़ यू सी दैट द सैचुरेशन इज़ फॉलिंग डाउन बिलो 95, बिलो 93, तो आप जरूर कंसल्ट करें गायनेकोलॉजिस्ट एंड फॉलो द एक्शंस वॉट एवर ही और शी इज सेइंग, ओके। और बाकी जो फीटस है उससे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट विल ऑलवेज कॉल यू और सेंड यू टू अल्ट्रासोनोग्राफी, जो पीरियड्स पे अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। तो जो सोनोग्राफिस्ट हैं ऑफ कोर्स वो चेक करेंगे कि कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज़ तो नहीं है, कोई दूसरा प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और आपको बता सकते हैं कि क्या कंडीशन में है। सो बेसिक थिंग फंडा रिमेन्स द सेम, इवन इफ a pregnant lady gets corona positive, give her paracetamol if she is having fever, with consultation from a gynecologist, and keep her the vitamins going on. Keep checking her temperature, oxygen saturation and blood pressure during this period. Keep informing the gynecologist about it, and once the fever subsides, she is feeling better, then very good. If there is some difference in the vitals, which I said isko vital signs bola hai, vitals, then consult your gynecologist and take appropriate action as per her recommendation. But don't panic, don't run immediately, क्योंकि हो सकता है अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है
उनको कोरोना नहीं है, जस्ट सिम्टम्स है, और आप उसी के बेसिस पे आप दौड़ना नहीं शुरू कर दें, क्योंकि आज अब घर पे भी आकर के टेक्नीशियन टेस्ट कर सकते हैं, तो आप घर पे बुला के टेस्ट कर लें। महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा हो गया, 2800 में टेस्ट हो जाएगा घर पे। बाकी स्टेट्स में भी करने चाहिए कम, बट अगर नहीं भी करते हैं तो प्रेगनेंसी, बच्चे के लिए आदमी तो पूरी जान लगा देता है, पूरी ज़िंदगी का पैसा लगा देता है, तो कुछ 4000 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो ज़रूर करके पता कर लें, पहले से पैनिक ना हो जाए। और कंफर्मेशन होने पे ही कोरोना है तब गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं, और वहाँ भी वही चीज़ करें, जैसे टेम्परेचर चेक करते रहे, सैचुरेशन चेक करते रहे, और ब्लड प्रेशर चेक करते रहे, और ये सब चीज़ के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क में रहें। और अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर जब आप रूटीन अल्ट्रासाउंड में जाते हैं तो सोनोग्राफिस्ट आपके फीटस का पूरा चेक करके बताएगा कि उसे सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं देन और गायनेकोलॉजिस्ट विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू हाउ टू प्रोसीड विद दैट प्रेगनेंसी। बट दोज हु आर नॉट प्रेग्नेंट, प्लीज़, if you can delay this pregnancy thing for 6 months to 1 year, because it's a very big decision. So fear में, डर के जीना और घबराहट में, that also acts how your brain functions, और आपकी mentality क्या है, सब चीज़ का असर आपके जो आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा है उसके ऊपर पड़ता है। तो जल्दबाजी ना करें, अगर आप प्रेग्नेंट अभी भी नहीं हैं तो try and plan it out by next year, and hope so everything should be all right. Thank you so much. I think this video will help those ladies, and thank you for watching me.